हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति सजग होंगे। ऐसी ही मेरी कामना है। मेरे चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वर्णिक छंद लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि वर्णिक छंद क्या है। तो वर्णिक छंद इसमें क्या है कि छंदों की जो रचना है वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। वर्णिक छंद में इसमें इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, बसंत तिलका, मालिनी और सवैया छंद आते हैं। और भी छंद हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए हैं वो मुख्यतः ये छंद हैं। तो अब इसमें इंद्रवज्रा क्या होता है कि इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और इसमें 2 तगण और 1 जगण होता है। 2 तगण और 1 जगण होता है। इसी तरह से उपेंद्र वज्रा में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी 11 हैं और यहाँ पर भी 11 हैं, लेकिन अंतर अब इसमें क्या है कि इसमें क्या, अब ये यहाँ का अंतर अलग है और यहाँ अलग है। आप इसको यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, ये देख सकते हैं आप। बसंत तिलका क्या होता है कि इसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 14 वर्ण होते हैं और 1 तगड़ होता है, 2 भगड़ होता है और 2 जगड़ होता है। इसी तरह से मालिनी में नंबर 4 पर प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 15 वर्ण होते हैं, 2 नगड़ होते हैं, 1 जगड़ भगड़ होता है और 2 यगण होते हैं। और इसी तरह से सवैया में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण तक के वर्ण व्रत होते हैं। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद में और भी छंद आते हैं, लेकिन हमारे इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए ये आवश्यक है। तो अब देखिए, अब क्या है कि वर्णिक जो हमारे गण होते हैं, वर्णिक जो गण होते हैं वो 3-3 वर्णों का समूह होता है। क्या होता है? 3-3 वर्णों का समूह होता है और इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। और इसका जो सूत्र है वो क्या है? य मा ता रा ज भान सलगा। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र है यमाताराज भान सलगा। इसको आप याद कर लेंगे तो ये आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए, जो गण के नाम है, गण के 8 नाम है। तो यमाताराज भान सलगा से आप यम उतर जब नस, इसका यानी पहला वर्ण आप ले लीजिए। क्या ले लीजिए? पहला यम उतर जब नस, यानी यगण मगण तगण रगण जगण और भगण नगण और सगण। अब ये देखिए, यगण में क्या आता है? गण सूत्र क्या है इसका? यमाता है। और यमाता में यमाता, अब देखिए इसका संकेत क्या है। आपको पता है कि ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा होती है और दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती हैं। ह्रस्व स्वर की मात्रा हम ये लगाते हैं और इसको हम कहते हैं वर्तुल रेखा। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्तुल रेखा। क्या कहते हैं इसको? वर्तुल रेखा कहते हैं। और इसको भी कहते हैं वर्तुल रेखा। तो यमाता का जो सूत्र है वो क्या है? यमाता। अब यह जो है हमारा ह्रस्व स्वर है, लेकिन मां में हमारा आ का स्वर जुड़ा हुआ है तो वो हमारा दीर्घ स्वर है। इसी तरह से ता हमारा ह्रस्व स्वर है और आ का जो स्वर लगा है वो हमारा दीर्घ स्वर है। इसीलिए यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ पर 2 मात्रा और यहाँ पर हमारी 2 मात्रा आ जाएंगी। यानी ह्रस्व स्वर के लिए हम 1 का यूज करते हैं और दीर्घ के लिए हम 2 का यूज करते हैं। और इसी तरह से अब क्या है? मगण है। इसमें आएगा मातारा। मातारा यानी यहाँ ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, यानी तीनों ही हमारे क्या आ जाएंगे? दीर्घ आ जाएंगे। वर्तुल रेखा दीर्घ आ जाएंगी। इसी तरह से हमारा आगे क्या है? ताराज है। अब ता में आ का स्वर है, दीर्घ है। रा में क्या है? आ का स्वर है, दीर्घ है। और र में ज में क्या है? ये हमारा ज ह्रस्व है, तो यहाँ पर हमारा संकेत में 1 आ जाएगा, यानी 1 मात्रा आ जाएगी। इसी तरह से रगण है हमारा राज भा। ये क्या है? राजभा। तो अब ये देखिए, यहाँ रा पे दीर्घ स्वर है, 2 मात्रा आ जाएंगी। ज हमारा
ह्रस्व स्वर है एक मात्रा, भा हमारा दीर्घ स्वर है तो दो मात्रा आ जाएंगी। इसी तरह से जगड़ में जबान आएगा, जगड़ में क्या आएगा, जबान आएगा। तो ज में हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर है, भा में हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है, न में क्या है, हमारा ह्रस्व स्वर है। अब इसी तरह से भगण में भानस आएगा, क्या आएगा, भगण में हमारा भानस आएगा। तो भा में हमारा आका स्वर है तो हमारी ये वर्तुल रेखा आ जाएगी। न में ह्रस्व स्वर है, एक मात्रा आएगी, और स में ह्रस्व स्वर है तो एक मात्रा आ जाएगी। इसी तरह से नगड़ है, नगल में क्या, नगड़ में क्या है, नसल, नसल में हमारा ह्रस्व स्वर एक मात्रा, ह्रस्व स्वर एक मात्रा और ह्रस्व स्वर एक मात्रा। और सगड़ में हमारा सलगा आ जाएगा, सलगा में स हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर है, ल ह्रस्व स्वर है, और गा में हमारा दीर्घ स्वर है। तो ये दो मात्रा आ जाएंगी। ये हमारे संकेत हैं जो हम किसी भी उदाहरण में हम इन क्या संकेत को यूज करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ उदाहरण के रूप में मैंने कुछ शब्द आपके लिए लिखे हैं, जैसे यशोदा। अब ये देखिए, यहाँ हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर है, यहाँ हमारा दीर्घ स्वर है, यहाँ हमारा दीर्घ स्वर है। इसी तरह से यहाँ हमारा क्या ह्रस्व स्वर है, यहाँ दीर्घ स्वर है, और यहाँ हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ओ पर हमारा ओ हमारा ह्रस्व दीर्घ स्वर में होता है, ह्रस्व स्वर में तो होता नहीं है। अब इसी तरह से आ द पर आ का दीर्घ स्वर है तो इसके लिए हमारी कितनी दो मात्रा आ जाएंगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर हमारा ये मातारा दीर्घ है तो यहाँ हम ये दीर्घ ये दीर्घ ये दीर्घ। अब इसी तरह से इसमें राकेश, अब ये दीर्घ है, ये दीर्घ है और ये दीर्घ है, तो ये सॉरी ये हमारा ह्रस्व है तो ये हमारा ह्रस्व आ गया। इसी तरह से ये कामिनी है तो यहाँ दीर्घ स्वर ये आ जाएगा, वहां पे हमारे छोटी यानी ह्रस्व स्वर है तो हमारा एक आ जाएगा, और इसी तरह से ये हमारा दो आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, गणों की संख्या करेंगे, क्या करेंगे, गणों की संख्या करेंगे। अब इसी तरह से हमारा यहाँ सुरेश है तो हमारा यहाँ ह्रस्व है, यहाँ दीर्घ है और यहाँ हमारा ह्रस्व है। यानी हम क्या करते हैं, गणों की संख्या गिनते हैं। गणों में हम क्या गिनते हैं, हमारे जो वर्ण हैं उनको गिनते हैं, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। ठीक, अब इसी तरह से हमारा क्या है, आगे भानस है तो यहाँ राजन है। अब यहाँ दो और यहाँ एक और यहाँ एक, और इसी तरह से नसल है, यहाँ नसल यानी कमल, कमल, नयन। और अब बहुत से उदाहरण होते हैं, सजल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ह्रस्व है, यहाँ भी ह्रस्व है, यहाँ पर भी ह्रस्व है। अब सगण है, सगण में क्या आएगा, सलगा आएगा। सलगा में ये देखिए, यहाँ ह्रस्व स्वर, यहाँ ह्रस्व स्वर और यहाँ हमारा दीर्घ आ रहा है यानी दीर्घ वर्ण आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, दीर्घ वर्ण, यहाँ ह्रस्व वर्ण और यहाँ ह्रस्व वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी तरह से हम वर्ण देखते हैं, क्या देखते हैं, हम वर्ण देखते हैं कि कहाँ हमारा ह्रस्व वर्ण आ रहा है और कहाँ हमारा दीर्घ वर्ण आ रहा है। उसी तरह से हम मात्राओं का यूज करते हैं। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, यमतर जबनस, यमतर जबनस। और ये सूत्र मैंने यहाँ लिखा है, यमाता राज भान सलगा। अब इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, और एक बात और मैं देखिए, य माता, अब ये देखिए य से यमाता है तो अब य माता। अब ये दो हम क्या करेंगे कि हम पहला वर्ण छोड़ देंगे और हम दो हम बाद के हम अक्षर ले लेंगे। यहाँ से माता रा, माता रा आ गया। अब यहाँ से लेंगे हम तारा ज, क्या लेंगे, ताराज। अब यहाँ से दो वर्ण लेंगे हम, राज भा, यहां से ले लिए। अब यहां से दो वर्ण लेंगे, जभान, जभान। अब यहां से दो वर्ण लेंगे, भानस। अब यहां से दो वर्ण लेंगे, नसल, नसल। और फिर यहां से दो वर्ण लेंगे, दो लेंगे, हम क्या करेंगे, सलगा, सलगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम गण गिनते हैं, किस छंद में कितने गण हैं, सगण है, तगड़ है, जगड़ है। तो इसको क्या बोलेंगे, यगण, मगण, तगण, जगण,
रगण, जगण और भगण, नगण और सगण। इस तरह से ये आप सूत्र आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी नहीं पढ़ेंगे आप तो फिर आपको कंपटीशन में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो इंटरमीडिएट के जो प्यारे प्यारे छात्र हैं इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब